बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और सब एटॉमिक लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। देखिए बच्चे, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर जो है इंडिविजुअल बनाते हैं। इसमें यही सबसे पहले उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज़म बनता है। अब देखें, एक ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ जो हैं उसके ऑर्गन जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक शख्स एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो उसमें उसके मसल्स, उसकी जो है बोन्स, सब कुछ जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा उसका हार्ट रेट और उसकी जो रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो है वो भी तेज़ हो जाती है। अब ये जो रिस्पायरेशन तेज़ होती है, उसकी ब्रीथिंग और हार्ट रेट तेज़ होता है, ये क्या करते हैं, ये जो मसल्स को खुराक चाहिए होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं मसल्स को। तो ये बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गन्स की, ये मिलके एक ऑर्गन लेवल बनाती हैं या इंडिविजुअल लेवल बनाती हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। अब देखें, बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं एक ही स्पीशीज़ के, जब वो मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन बनती है। तो पॉपुलेशन को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी किसी भी एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब मिलते हैं और एक ही जगह पर और एक ही टाइम पर, तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफिक है कि सेम प्लेस होगी, उनकी सेम जगह होगी और सेम ही टाइम होगा, और जो ऑर्गेनिज़म होंगे वो भी किसी एक ही स्पेसिफिक स्पीशीज़ के होंगे, किसी एक ही स्पीशीज़ के होंगे, तो ये कहलाएगी पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 इज़ 17 करोड़। देखें बच्चे कि इंसानों की आबादी, स्पीशीज़ क्या हो गई, एक ही इंसान। अब वहाँ पे टाइम हम लोग क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं 2010, जगह हम स्पेसिफिक कर रहे हैं पाकिस्तान, और इसी तरह से हम लोग फिगर भी उसका जो है बता रहे हैं कि कितने जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमने क्या किया है, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की है। तो एक दफ़ा फिर बता दूं बच्चे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म होंगे सेम ही स्पीशीज़ के, उनका ग्रुप एक ही जगह पर एक ही टाइम में मौजूद होंगे, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की। अब ये जब बहुत सारी पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं तो ये कम्युनिटी बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले वो यही डिफ़ाइन कर रहा है कि कम्युनिटी इज़ एन एग्जाम्पलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, यानी एक ही माहौल में बहुत सारी जो पॉपुलेशंस होंगी, जब वो मिलती हैं तो कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी जो है बेसिकली ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन है, यानी डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट हमारे पास पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है। अब इसमें जो है कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती रहती हैं। तो इसके अंदर जो है कम्युनिटीज़ जो हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो बच्चे जब एक दूसरे के साथ पॉपुलेशंस इंटरेक्ट करती हैं तो कोई पॉपुलेशन जो है उसकी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स या नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं, कभी वो बढ़ जाती हैं। कि कम्युनिटीज़ जो हैं ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन है जिसके अंदर पॉपुलेशन या बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अब कम्युनिटी की आगे दो किस्में हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अगर हम बात करें सिंपल कम्युनिटी तो सादा सी बात है कि सादा कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा जो पॉपुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी, सिर्फ चंद 1, 2, 3 या इतनी ही जो पॉपुलेशंस हैं वो इन्वॉल्व होंगी।
तो वो सिंपल कम्युनिटी कहलाएगा, जिसको स्टडी करना भी आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉलन लॉग की, कि अगर कोई दरख्त या कोई लकड़ी कहीं पे गिरी हुई है, वो और उसके नीचे मौजूद जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी पॉपुलेशंस हैं, तो ये जो है एक सिंपल कम्युनिटी बनाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी की। तो यहाँ पे अब हम बात करें कम्प्लेक्स की, तो मीन्स पेचीदा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है 2-3 से ज़्यादा जो पॉपुलेशंस हैं वो इन्वॉल्व होंगी, कम्प्लेक्स होंगी, उनकी जो इंटरेक्शन होगी आपस में वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसको स्टडी करना भी थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है। अब वहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है हमें फॉरेस्ट कम्युनिटी की और पॉन्ड कम्युनिटी की, यानी जंगल की और पॉन्ड की हमें वो एग्जांपल दे रहा है। अगर हम लोग बात करें फ़ॉरेस्ट की, तो बच्चे आप लोगों को पता है कि फ़ॉरेस्ट में हमारे पास ट्रीज़ भी होते हैं, हर्ब्स भी होती हैं, शर्ब्स भी होती हैं, फ्रूट ट्रीज़ भी होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हर तरह के ऑर्गेनिज़म्स, लाइन, डियर और डिफरेंट जो है बाकी ऑर्गेनिज़म्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये यानी कि बात करने का मकसद ये है कि एक से ज़्यादा या 3-4 से ज़्यादा जो है पॉपुलेशंस वहाँ पर मौजूद होती हैं, और वो जो है एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है, उनके अंदर कंपटीशन भी जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब पॉन्ड कम्युनिटी की बात करें, तो पॉन्ड के अंदर भी देखें बहुत सारी जो है एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं, तो ये भी कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। अब ये जो है सिंपल कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो सिंपल कम्युनिटी में जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस हैं वो क्या हैं, लिमिटेड है, यानी बहुत ही महदूद होंगे, और इसके अलावा उसका साइज़ भी महदूद होगा। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें, फॉरेस्ट की और पॉन्ड की, तो इसका जो साइज़ है वो भी अनलिमिटेड होगा, और उसके अंदर जो उसके नंबर हैं कम्युनिटी के वो भी अनलिमिटेड होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे आखिर वाले लेवल की, जिसको हम लोग इस वक्त बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, कह रहे हैं। बायोस्फीयर लेवल में क्या है बच्चे, सबसे पहले तो हमें ये बात बताना चाहिए कि बायोस्फीयर है क्या। बायो मीन लाइफ और स्फीयर मीन लेयर, यानी बायोस्फीयर का मतलब है कि ऐसी लेयर जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो सारी जो लेयर है, वो जो तह है, वो बायोस्फीयर कहलाती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज़ नॉन एज बायोस्फीयर, यानी ज़मीन का वो हिस्सा और वो लेयर, वो तह जिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं, ये कहलाती हैं बायोस्फीयर कहलाता है। अब बायोस्फीयर के अंदर तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, यानी कि तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें लिविंग भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग भी आ जाते हैं। तो लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग में हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग में हमारे पास एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, और उसके अलावा क्ले, सैंड, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर को ही जो है जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है, यानी कि ये ऐसा जोन है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़मीन पर मौजूद जो ज़िंदगी है वो मौजूद होती है, यानी एनिमल्स होंगे, आपको प्लांट्स मिलेंगे और जो है ज़िंदगी मौजूद होगी। ये था हमारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।